हेलो स्टूडेंट्स, टुडे हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ पुली और स्ट्रिंग। तो बेसिकली क्या होती है, एक पुली होती है, उस पर क्वेश्चंस आते हैं लॉज ऑफ मोशन के। और ये नीट के बहुत मतलब कॉमन क्वेश्चन है। देखेंगे तो हर साल आ जाता है। तो इसमें हम लोग डील कैसे करेंगे अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो सपोज़ करिए एक पुली से दो मासेस जो हैं वो लटके हुए हैं, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे केस क्या है कि ये जो रोप है इसका मास नहीं है, मासलेस है, इसका मास नहीं है और पुली के पास कोई फ्रिक्शन नहीं है। अगर ऐसा कोई केस है जिसमें पुली में कोई फ्रिक्शन नहीं है और रोप का कोई मास नहीं है, तो होता क्या है बेसिकली आप देखेंगे, अगर कोई भी चीज़ लटकेगी किसी मास से लटक के तो उस पर एक टेंशन क्रिएट होगा, मतलब वहाँ पे डोरी या रस्सी जो भी वो टाइट होगी, रोप, ठीक है। तो ऐसा दोनों तरफ देखने को मिलेगा। अच्छा, होता क्या है, अब जिस बॉडी का मास ज़्यादा है वो वाला मास नीचे आना शुरू कर देता है। तो जैसे ये m1 का अगर हम लोग मान लें कि ये 5 kg का है, ठीक है, m1 5 kg का है और m2 2 kg का है। तो इससे पता चलता है कि 5 kg वाली चीज़ नीचे आएगी। तो जब ये नीचे आएगी तो इसका एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ होगा। और ये चीज़ m2 जो है 2 kg का हल्का है, तो इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है तो हम लोग बनाते हैं इक्वेशन, बेसिकली सीखते हैं इक्वेशन से। तो इक्वेशन में क्या करते हैं, पहले हम लोग जो गिरने वाला मास है उसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो m1g, ठीक है। अब हम लोग फोर्स बैलेंस नहीं कर रहे हैं, m1g माइनस टी, क्योंकि ये इसके अपोजिट है, इज इक्वल टू फोर्स क्या है, m1 इंटू ए। ये है पहली इक्वेशन। फिर हम लोग बनाएंगे दूसरी इक्वेशन, ठीक है। तो दूसरी इक्वेशन किसके लिए बनेगी, इसके लिए बनेगी। तो अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर है तो वाला फोर्स ले लेंगे, टी माइनस अब m2g नीचे काउंटर बैलेंस कर रहा है, इज इक्वल टू m2a। ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अब अगर इसको हम सॉल्व करें, ऐसे ऐसे सॉल्व कर देते हैं, तो आप देखेंगे माइनस टी और ये प्लस टी है, तो ये तो कट गए, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, m1g माइनस ये पूरा m2g इज इक्वल टू, अब ये हम लोग ऐड किए थे तो ये हो गया m1 प्लस m2 और a क्या है, कॉमन है, इज़ कॉमन। तो फिर यहाँ पे कॉमन चीज़ कर लेंगे तो m1 माइनस m2 और g बाहर आ गया, इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या निकल गया, m1 माइनस m2 g अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आ गया। तो यही एक फार्मूला है। अगर आपको फार्मूला याद है तो आपको कोई ज़रूरत नहीं इतना बड़ा सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। और ये थी अगर सपोज़ करिए तीसरी इक्वेशन। ये जो तीसरी इक्वेशन है, आप अगर इसको पहली वाली इक्वेशन में यहाँ कर दीजिए, दूसरी वाली इक्वेशन में कर दीजिएगा, तो टेंशन आ जाएगी। टेंशन क्या होगी, 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ये आ गया फार्मूला। तो बेसिकली आपको एंड का रिज़ल्ट यही है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको फार्मूला तो याद होना चाहिए। तरीका मैंने ये बता दिया, फार्मूला याद है तो तुरंत क्वेश्चन हो जाएगा। कंडीशन ये है कि रोप मासलेस होनी चाहिए और पुली फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।